डेली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया है और हमने क्या लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था उसके बारे में पहले देख लेते हैं। देखिए हमने क्या डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट इस 50% यानी कि इस लेवल के ऊपर यानी कि 22,400 टू 500 यानी कि इस पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो मार्केट फिर ऑल टाइम हाई लगा सकती है यानी कि यहाँ तक जा सकती है। यहाँ से नीचे गिरती है तो फिर यहाँ से इस तरह से ऊपर जा सकते हैं। हमने इस पॉइंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था और कहा था कि इसके ऊपर अगर निकलती है तो मार्केट इस तरह से ऊपर जा सकती है। ये हमने लास्ट के यानी कि 2-3 दिन पहले इसके बारे में कहा था। तो देखिए एग्ज़ैक्टली उसके हिसाब से मार्केट ने यहाँ तक मूवमेंट दिया है और निफ्टी ने ये जो रिकवरी दी है, हमने कहा था कि ये पूरी रिकवरी मार्केट कर लेगा 1-2 दिन में और यहाँ तक मार्केट आ जाएगा। तो एग्ज़ैक्टली उसी तरह से मार्केट ने काम किया है। देखिए अभी मार्केट के सामने जो रेजिस्टेंस है वो और लास्ट जो ऑल टाइम हाई था एक्जिट पोल के पहले का वो अभी मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और यहाँ पर ये मार्केट क्लोज हो चुकी है। तो देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो बनती है मार्केट में, आप इस पॉइंट को मार्क कीजिए और इस पॉइंट से अगर आप इस पॉइंट को जोड़ते हो और इसका जो 50% आता है वो देखिए एग्जैक्टली 500 के आसपास इसका 50% आता है। तो मार्केट अगर नीचे भी आएगा तो यहाँ से फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाएगा। अब मार्केट में अब बेयरिश तभी होंगे जब मार्केट इस लेवल के नीचे काम करने लगेगा यानी कि 500 के 22,500 के नीचे अगर निफ्टी चलने लगता है तो फिर हम सोचेंगे कि निफ्टी में फिर यहाँ तक की गिरावट फिर से हो सकती है। तो तब तक के लिए हम हर डिप पर बाय करेंगे निफ्टी को। तो मंडे के लिए हम किस तरह से काम कर सकते हैं उसके बारे में हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देख लेते हैं। 50 मिनट की टाइम फ्रेम पर हम एक बार देख लेते हैं मार्केट को। देखिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, फर्स्ट केस अगर फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है, देखिए 300 के ऊपर हम मार्केट में कॉल की पोजीशन ले लेंगे। ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं यानी कि कल का हाई जो है हम उसे मानकर चलेंगे। कल के हाई को अगर फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट ब्रेक करती है तो इस तरह से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा सकती है और 200 से 300 पॉइंट की तेजी आपको निफ्टी में कल के दिन देखने को मिल सकती है। अगर मान लो फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है तो हम क्या करेंगे उस केस में। मार्केट के लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट यानी कि ये एक पॉइंट बड़ा सपोर्ट दिख रहा है मार्केट में। ये पॉइंट कौन सा है, इसको अगर हम देखें तो देखिए 23,000 के आसपास ये पॉइंट्स आता है। तो 23,000 एक मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो नीचे अगर आती है मार्केट को हम यहाँ पर फुट की पोजीशन में नहीं बैठेंगे क्योंकि मार्केट यहाँ पर तेजी से नीचे आ सकती है अगर नीचे चलने लगे तो, और यहाँ से फिर सपोर्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें फ्लैट के केस में किसी भी केस में हमें मार्केट यहाँ पर मिलती है, हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन के बारे में सोचेंगे। हमारे टारगेट ऊपर के हो सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होती है, मान लो मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होती है तो फिर मार्केट को हम एक पुल बैक लेने देंगे अगर लेती है तो। अगर नहीं लेती है यानी कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के लो को भी मार्केट ब्रेक नहीं करती है, इस 50 मिनट की कैंडल के हाई को भी दूसरी 50 मिनट की कैंडल ब्रेक करती है, तो उस केस में हम इसको स्टॉप लॉस लगाकर कॉल की पोजीशन में बैठ जाएंगे हमारे टारगेट ऊपर तक के। यानी कि 400 से 500 पॉइंट के भी टारगेट आपको निफ्टी में कल के दिन देखने को मिल सकते हैं। और अगर मान लो मार्केट ओपन ही गैप डाउन ओपन हो जाती है तो 23,000 हमें फर्स्ट एक मार्क करके रखना है। उसके नीचे हमें 22,500 मार्क करके रखना है। तो ये दो पॉइंट्स हमें मार्क करके रखने हैं। अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होती है तो मार्केट हो सकता है 23,000 से गैप वापस पलट सके। अगर इससे भी नीचे गैप डाउन ओपन होती है तो फिर हम वेट करेंगे मार्केट को 500 तक आने का और 500 के आसपास हम एक पोजिशनल कॉल ले लेंगे। क्योंकि मार्केट इन दो पॉइंट के ऊपर से ही सपोर्ट ले सकती है। ये दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट मार्केट में अभी फिलहाल के बने हुए हैं और रेजिस्टेंस ये आप ऑल टाइम हाई को मान सकते हैं। तो इस तरह से निफ्टी में आप काम कर सकते हैं कल की डेट में। अब बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं इसी वीडियो में। ये बैंक निफ्टी का भी हम बड़े टाइम फ्रेम पर पहले डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी के मुकाबले थोड़ी सी कमजोर नजर आती दिख रही है क्योंकि देखिए निफ्टी ने ऑल टाइम हाई के करीब करीब यानी कि एग्जिट पोल वाले दिन के आसपास निफ्टी आकर क्लोज हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी उसके नीचे है अभी तक। तो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है लेकिन आ जाएगा, निफ्टी के साथ ही चलेगा वो भी। 1-2 दिन का इसमें आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो देखिए हमने क्या डिस्कशन किया था कि ये जो भी मूवमेंट आया था, फॉल आया था, इसका 50% जब बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा तो उस दिन बैंक निफ्टी में तेजी बनेगी। देखिए ये 50% आता था और इसके ऊपर ही एग्जैक्टली मार्केट ने सपोर्ट भी लिया इसको क्रॉस करके और यहाँ से अब निकल रही है बैंक निफ्टी।
तो बैंक निफ्टी के नेक्स्ट टारगेट 51,000 तक के तो आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं 1-2 दिन में। तो स्ट्रैटेजी हम पहले देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर कि किस तरह से हम बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं। देखिए, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है, देखिए बैंक निफ्टी में आपको कल के दिन में यानी कि लास्ट फ्राइडे के दिन में देखिए कितना अच्छा एक पैटर्न आपको देखने को मिला। ये जो पैटर्न होता है इसको हम फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आती है और इस तरह से साइडवेज होती है तो इसको हम फ्लैट बोलते हैं, और जब भी मार्केट नीचे आती है और फिर इस तरह से साइडवेज जाती है तो उसे हम रिवर्स फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। यानी कि ये बेरिश हो गया और ये हो गया बुलिश। तो बेरिश फ्लैग पैटर्न में ऊपर से नीचे आती है और साइड में चली जाती है, फिर नीचे गिरने के बाद वो बड़ा मूवमेंट देती है। उसी तरह से अप ट्रेंड में मार्केट इस तरह से ऊपर जाती है और साइडवेज चलने लगती है बजाय गिरने के। तो होता क्या है, यहाँ से फिर मार्केट में एक आपको बड़ा ही अप मूवमेंट देखने को मिलता है। तो उस तरह का अप मूवमेंट मैं बैंक निफ्टी में देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी 49,900 को अगर ब्रेक करती है कल की डेट में, तो यहाँ पे एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। फिर वो तेजी आपको 1000 पॉइंट की भी तेजी यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंडिया विक्स अभी बड़ा हुआ है। तो क्या हो सकता है, बड़े बड़े मूवमेंट्स मार्केट में 400-300 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में तो 1000 पॉइंट और 1500 पॉइंट की बात तो अभी फिलहाल नॉर्मल से हो गई है। तो देखिए किस तरह से हम काम कर सकते हैं, इस रेंज को हमें फिलहाल याद रखना है। ये जो रेंज बन चुकी है बैंक निफ्टी में, तो इस रेंज को अगर ब्रेक करता है यानी कि 49,900, यानी कि इस हाई, कल के हाई को भी आप मान सकते हैं, इसको अगर ब्रेक करती है फ्लैट की केस में, तो हमारे टारगेट 500 तक के तो इजीली हमको 50,500 तक के टारगेट आपको यहाँ पर इजीली देखने को मिल सकते हैं कल की डेट में। और हो सकता है बैंक निफ्टी उससे भी आगे चले और नया लाइफ टाइम हाई भी आपको कल लगते हुए दिख सकता है बैंक निफ्टी में। यानी कि इस तरह की वन साइडेड इस तरह की तेजी आपको बैंक निफ्टी में कल के डेट में देखने को मिल सकती है। फ्लैट ओपन होती है और आज के हाई को अगर ब्रेक करती है, फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है, देखिए इस पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकती है। ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर रजिस्टेंस का काम कर रहा था ये पॉइंट, और अब यही पॉइंट सपोर्ट का काम यहाँ पर किया है। और ये जो मूवमेंट आया था इसका 50% भी है। तो ये कौन सा पॉइंट है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये है 49,000 का पॉइंट। 49,000 के आसपास अगर फ्लैट की केस में, यानी कि 400 पॉइंट अगर मार्केट 300 पॉइंट अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट की केस में नीचे आ जाती है, तो यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन लेंगे। तो यहाँ से हमारे टारगेट बड़े मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप अप की केस में हम क्या करेंगे, 50 मिनट की कैंडल को लो लगाकर हम कॉल की पोजीशन लेंगे। गैप अप की केस में हमारे टारगेट उस केस में 51,200 तक के भी टारगेट, यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 50 मिनट के लो को स्टॉप लॉस लगाना है, और वो स्टॉप लॉस भी तभी लगाना है और ट्रेड भी तभी ही लेना है जब 50 मिनट की कैंडल का हाई दूसरी 50 मिनट की कैंडल ब्रेक करती है और ऊपर चलने लगती है तब। तो इस तरह से हम गैप अप की केस में ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। और मान लो बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन कहाँ तक ओपन होती है, देखिए 49,000 के आसपास अगर 49,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, तो इमीडिएटली यहाँ पर कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है इजीली। अगर इसके नीचे अगर ओपन होती है तो फिर मार्केट में कमजोरी बढ़ सकती है, और फिर उसके बाद जो मार्केट का सपोर्ट बनेगा, यानी कि बैंक निफ्टी का जो भी सपोर्ट बनेगा, वो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये जो मूवमेंट, फिर यहाँ से अगर मार्केट इस तरह से गैप डाउन ओपन होता है, तो ये जो मूवमेंट मार्केट में बना है यहाँ तक के, तो इसका जो 50% बनेगा, आई थिंक 48,500 के आसपास, यानी कि 48,000 के आसपास इसका 50% बनेगा। फिर इस केस में मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले सकती है, क्योंकि देखिए इस तरह के मूवमेंट के बाद यहाँ पर मार्केट ने इस तरह से मूवमेंट दिया, और यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ अगर मार्केट चलना है तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकती है। तो अगर आती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, 48,500 के आसपास हम मार्केट में देखेंगे कि गैप डाउन के केस में यहाँ पर सपोर्ट लेती है क्या। अगर इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेती है तो हम कॉल की पोजीशन में ही बैठेंगे। पुट के बारे में फिलहाल कोई भी मार्केट में मेरी राय नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली बेसिस पर ट्रेड्स मिलते हैं, और प्रीमियम ग्रुप भी आपको अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो थैंक यू दोस्तों।